भागलपुर आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं अमर कुमार और संजय सिंह हमारे प्रिय नेता हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रिय नेता संजय सिंह, केजरीवाल आदि लोग को पकड़ के रख लिया गया और ईडी और खुफिया विभाग भी इसका कोई सबूत ऊपर नहीं कर पाया। और आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए कि हमारे प्रिय नेता संजय सिंह को बिना किसी सबूत के रिहा कर दिया गया है। धन्यवाद। चक्रवर्ती, आज तो है संजय सिंह का जो पहले रिहा हुआ गया है तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए। हमारे जो प्रिय नेता संजय सिंह है, या केजरीवाल जी है, या मनीष सिसोदिया है, या सत्येंद्र जैन है, ये सब नेता जो है एक नंबर ईमानदार है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है और इसको जो है झूठी केस में फंसाया जा रहा है और फंसा कर जबरदस्ती जेल भेजा गया, क्योंकि एमएलए एक ऐसा कानून बनाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से जो कि आपको चाहे तो झूठी केस में कभी फंसा सकता है। और हमने कहने का मतलब है कि यदि ईडी के पास और सीबीआई के पास यदि सबूत था तो क्यों नहीं पेश कर पाया अभी तक। एक सप्ताह का समय मांगा गया था, आज 10 रोज हो गया, लेकिन आज तक किसी प्रकार का झूठी सबूत नहीं कर पाया। खाली झूठा आरोप लगाया जा रहा है और जाकर के इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि केजरीवाल जी से उसको डर है, क्योंकि मेरा झूठा भंडा फूट न जाए, इसलिए मोदी को इस बात का डर है, इसलिए उसको जेल में डाला गया। क्योंकि देखिए आज दिल्ली में सरकार है, अच्छे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिल्ली में सरकार है। उसके बाद उसी तरह देखिए पंजाब में सरकार है, उसके बाद देखिए कितना विधायक जाकर के गोवा में देखिए। तो इस तरह से इसका तो आगे बढ़ता जा रहा है जाकर के उन्नति के हिसाब से। तो इसलिए इसको फंसा रहा जबरदस्ती और झूठे आरोप में। कहा जाता है कि यदि जिसकी यदि रहती है लाठी उसकी भैंस, यदि जिसका सत्ता रहता है उसका तो कानून चलता ही चलता है। और आज देखिए मोदी जी जाकर के विदेशी नीति अपना रहे हैं, जाकर के भ्रष्ट नीति अपना रहे हैं, जाकर के झूठे नीति अपना करके अपने जनता और अपने जाकर के नेता को झूठे केस में फंसाया जा रहा है जाकर के। इस तरह के ये मोदी का नीति है। ये मोदी क्या करेगा, देश को गुलाम करा देगा आज जाकर के। जिस तरह से पहले भी देख लीजिए कुछ ऐसे थे राजा जो कि जाकर हिंदुस्तान को गुलाम करवा दिए, उसी तरह मोदी भी एक ऐसा नीति बना रहे हैं जो कि विदेश लोगों को यहाँ जाकर के नागरिकता प्राप्त करने का कानून बना दिए हैं। और जाके हम मानते हैं यदि एक साल में यदि 10 करोड़ नागरिक विदेश से आता है तो हिंदुस्तान में क्या जगह रह जाएगा। यहाँ के नागरिक को तो खाने का अन्न नहीं मिल रहा है, रहने का जगह नहीं मिल रहा है, और ये विदेश के बारे में सोच रहे हैं। और उसमें क्या किसी भी विदेशी नागरिक से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। ये क्या है, घोटाला है, भ्रष्टाचार है और अपराध है ये कि नहीं। और अपने जनता से जाकर के यदि आप किसी प्रकार का कागज बनवाते हैं उसमें 4 प्रकार का सबूत मांगा जाता है। ये है मोदी का नीति। क्यों हिंदुस्तान की जनता उसे वोट नहीं दिया। हिंदुस्तान के हर एक जनता पे वो अत्याचार कर रहा है, जीएसटी लगा रहा है। आज बोलते हैं गेहूं चावल फ्री मिल रहा है, 5 केजी गेहूं आप बेचते हैं तो 150 रुपया होता है। यदि 5 केजी अरबा चावल खरीदते हैं तो आपका 50 रुपया होता है। तो बताइए वो गेहूं बेच करके यदि 5 केजी अरबा चावल आप फ्री में दे रहे हैं तो क्या आप फ्री में दे रहे हैं। वही जनता के पैसा से 100 रुपया आप अपने पॉकेट में बचा रहे हैं, अब 50 रुपया का तो बांट रहे हैं फ्री में अनाज और जनता को कह रहे हैं फ्री में। तो ये है मोदी की नीति। मोदी का कहने का मतलब है कि कान में झूठी मंत्र पढ़ो और ऊपर से बाबाई लूटो। इस तरह का कर करके जनता को गुमराह कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है। ये है मोदी का नीति। इसलिए केजरीवाल जी और जाके सत्येंद्र जी, संजय सिंह तो है उसका आईना दिखाने का काम किया, उसको सत्य बात बोला, उसके बारे में विरोध किया तो उसको जबरदस्ती जेल डाला गया। क्योंकि वो जान रहे थे कि हमें तो है, मेरा भंडा फोड़ यदि कर सकता है तो वो एक आम आदमी पार्टी है, वो केजरीवाल जी है, सत्येंद्र जैन है, संजय सिंह है, जो कि मेरा भंडा फोड़ कर सकता है। आज देखिए जाकर के हर एक महीना आप विदेश जाकर कम से कम अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं। क्यों, ये जनता का पैसा है। यहाँ के जनता तो है जाके भूखे मर रहे हैं, ना ही अपना घर है ना अपना जगह है। आप इंदिरा आवास योजना बनाए, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना बनाए, कितना आवास योजना मिला आज तक देख लीजिए कहीं भी सर्च कर करके। 27 लाख करोड़ बोला गया कि पूरा हिंदुस्तान में ऋण दिया गया, लेकिन सर्च कीजिएगा तो जाकर के 10 लाख
करोड़ भी नहीं मिला जाकर के पूरा हिंदुस्तान में रही। ये है मोदी का झूठे नीति। 27 लाख करोड़ कहाँ गया उसका भी हिसाब नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुमको एक ना आज इस बैठक में माननीय आपके सांसद श्री संजय सिंह की बिना साक्ष्य के अभाव में कोर्ट द्वारा बेल मिलने के ऊपर के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें इस बात पर जानकर ये खुशी हुआ कि हमारे माननीय नेता बिना साक्ष्य प्रूफ के अभाव में हाईकोर्ट द्वारा तानाशाही सरकार ने एक शक के दायरे में आते हुए और दुर्भावना नीति अपनाते हुए उन्हें जेल में कैद कर रखा था तानाशाही रवैया के। और हमारे अन्य नेता भी हैं जैसे माननीय केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इत्यादि हैं। और ऐसा भी बात चल रही है कि आपके और कुछ नेताओं को अंदर करने की बात चल रही है तानाशाही सरकार के द्वारा, जो कि एक नियम के विरुद्ध है। एक जनप्रतिनिधि को जिसने जनता को सम्मान के द्वारा दिल्ली के गद्दी पर बैठाया और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता ने कभी ये नहीं उनके अगेंस्ट में बोला कि तुम चोर हो या इस्तीफा दो। ये सिर्फ बीजेपी के ही द्वारा ये बोला जा रहा है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन इसको माननीय न्यायालय ने भी इस लेने से इनकार किए, ये नहीं हो सकता है, ये अति का विरुद्ध है। हम जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि को, जनता को हम ये नहीं कर सकते हैं, अपदस्थ नहीं कर सकते, अपदस्थ नहीं कर सकते हैं। और ये तानाशाही रवैया है और जो इनके अगेंस्ट में अधिक बोलते हैं सभी पर, सारे विपक्षी दलों पर और दबाव भी ये डाला जाता है कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, सारा दोष मुक्त हो जाओ, सारा दोष मुक्त हो जाओगे। अभी माननीय केजरीवाल जी का पूरे वर्ल्ड में इनकी प्रशंसा हो रही है, इनके फेवर में बात हो रही है। जैसा कि अभी इंटरव्यू में माननीय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इनके पक्ष में जोरदार कहा समर्थन दिया है कि जब तानाशाही का हो जाता है तो पब्लिक उसका रिएक्शन होता है तो उखाड़ फेंकता है। और इस बार लगता है कि माननीय अटल जी का जो रीजन था 2004 वही स्थिति होने वाली है इस बार, समझे ना। और इनके खुशी में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है। इसी खुशी व्यक्ति के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। दुलारी प्रसाद सिंह, आम जनता पार्टी भागलपुर की तरफ से आज दिनांक 3/4/2024 को एक छोटी सी खुशहाली की पार्टी में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। खुशहाली इस मामले में कहे, अभी तो छोटी सी खुशहाली बोला जाए क्योंकि हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी का जो बेल हुआ है, जिनके विरुद्ध न कोई साक्ष्य मिला न कुछ मिला, अंत में ईडी को, सीबीआई को उनको बेल देना पड़ा। और भी जो हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं, केजरीवाल साहब, माननीय मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन जी और सिसोदिया साहब मुख्यमंत्री, जितने भी हैं उनके विरुद्ध भी कोई साक्ष्य मिलने वाला नहीं है निकट भविष्य में। और ईडी, सीबीआई जो भी हैं, या बीजेपी के नेता हो या कोई भी विरोधी पक्ष के नेता हैं, उनको बेल हर हालत में देना ही होगा। इसी छोटी जिस दिन उन लोगों को बेल हो गया
उस दिन हम लोग पूरी खुशी मनाएंगे। आज इस छोटी सी खुशी मनाने के लिए हम लोग इस छोटी सी जनसभा में उपस्थित हुए हैं। इसी खुशी के साथ मैं आम जनता पार्टी की तरफ से मुरारी प्रसाद सिंह सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। भागलपुर आम आदमी पार्टी शेर सिंह माननीय संजय सिंह की रिहाई की खुशी में आज भागलपुर आम आदमी पार्टी ने एक बैठक रखा, एक जनसभा का प्रोग्राम किया और 4 अक्टूबर सन 2023 को माननीय सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, किया था। उस समय जब जस्टिस जज जो है उन्होंने कहा था कि आप सबूत पेश कीजिए, लेकिन ईडी के पास आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया, जिसके 6 महीना बैठ करके आज संजय सिंह को बाइज्जत रिहा किया गया। बहुत खुशी की बात है। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, आज तक ईडी या केंद्र सरकार ने कोई भी आज तक साबित नहीं कर पाया कि ये दोषी है। आखिर तो आशक के आधार पर सारे नेताओं को जेल डाले जा रहे हैं। अधिकारी समाज को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला गया। ईडी कहती है हमारे पास सबूत, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ईडी ने सबूत पेश नहीं कहीं पेश नहीं कर पाए हैं और कहती है हमारे पास सबूत है। सबूत आप पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको भी जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। अभी चुनाव का समय है। मैं मीडिया के मार्फत से यही कहना चाहूँगा, मनीष सर और सत्येंद्र जैन को बाइज्जत रिहा होनी चाहिए। मैं सुभाष प्रसाद भागलपुर, जय हिंद।